ट्रूप मेंबर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, कप्तान, नरूमी का पल्लड़ा भारी है। इसके बाद मॉन्स्टर नरूमी के पैर को अपने वाटर से पकड़ लेता है और उस पर जोरदार अटैक कर देता है और वहां पर खड़े ट्रूप मेंबर्स भी शॉक होते हैं और यहाँ तक कि नरूमी खुद भी बहुत ज्यादा शॉक होता है और नरूमी का बैलेंस बिगड़ जाता है और मॉन्स्टर इस मौके का फायदा उठाकर उस पर एक पंच मारने वाला होता है और पंच मार देता है। यह देखकर ट्रूप मेंबर चिल्लाते हुए कहता है, कप्तान नरूमी, और वही ट्रूप मेंबर कहता है, इम्पॉसिबल। यहाँ तक मॉन्स्टर 9 भी कप्तान नरूमी को छू तक नहीं पाया था, लेकिन इस मॉन्स्टर ने उसे घायल कर दिया। इसके बाद मॉन्स्टर कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरे बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बेस पर मेरी मूवमेंट्स को पढ़ सकते हो। इसके बाद हमें वहां पर नरूमी दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर की बात पर बहुत ज्यादा शॉक होता है और उसकी बातें केंजी भी सुन लेता है। इसके बाद मॉन्स्टर उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है, लेकिन तुम नहीं पढ़ सकते पानी की हलचल को, और नरूमी पर अटैक कर देता है और नरूमी भी उसके अटैक को देख लेता है और वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद हमें केंजी दिखाया जाता है जो कहता है, जैसा मुझे डर था वैसा ही हुआ। इसके बाद हमें कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट दिखाए जाते हैं जो चोफू एरिया की तरफ जा रहे थे और हमें वहां पर सोशिरो दिखाया जाता है और उसके सामने से एक मॉन्स्टर भागते हुए आ रहा था और उसके हाथों में बड़े बड़े ब्लेड लगे हुए थे और सोशिरो पर अटैक कर देता है और उसके पीछे की जमीन पर 2 गहरी लाइंस आ जाती है और सोशिरो पीछे गिरते हुए कहता है, ये सच में मुझे परेशान कर रहा है, और अपने आप को संभाल लेता है और मॉन्स्टर की तरफ दौड़ने लग जाता है और अपने मन में कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। और वो दोनों अपने ब्लेड से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और सोशिरो फिर से पीछे हो जाता है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, ब्लेडों के क्लैश में पहले हारने वाले को नुकसान होगा। इसके बाद हमें कोनोमी दिखाई जाती है जो कहती है, एक मॉन्स्टर जो क्लोज कॉम्बैट में माहिर है और वाइस कमांडर सोशिरो की तरह है, और ऐसा लगता है मॉन्स्टर 9 ने इसे खास तौर पर सोशिरो के लिए ही डिजाइन किया है। तभी उसके माइक से आवाज आती है जो केंजी होता है और कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बड़े नेचुरल ऑर्गेनिज्म से लेकर छोटे इंसेक्ट स्पीसीज, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरस और मॉन्स्टर जैसे वेरियस क्रीचर्स से हमारे एग्जिस्टेंस को खतरा हो सकता है और ह्यूमैनिटी ने इन सभी डेंजरस क्रीचर्स को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाए हैं, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसे मॉन्स्टर बनाए गए हैं जिनका टारगेट सिर्फ पूरी दुनिया और डिफेंस फोर्सेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है। इसके बाद हमें वहां पर शिनोनोम बहुत बुरी हालत में दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि उसके सारे ट्रूप मेंबर्स को किसी ने मार दिया था। इसके बाद हमें वहां पर मॉन्स्टर 13 दिखाया जाता है जिसने तचिबाना को गर्दन से पकड़ा हुआ था। इसके बाद हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है और कुरुसु कहता है, डिफरेंट एरियाज से रिपोर्ट आ रही हैं और हमारी मेन फोर्सेस कई जगहों पर हार रही है और नुकसान धीरे धीरे बढ़ रहा है। और केंजी मन में कहता है, मॉन्स्टर हमारी मेन फोर्स के मेंबर्स को अलग कर रहे हैं और उनकी कमजोरियों को टारगेट बना रहे हैं और नंबर मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ने वाले ऑफिसर्स की संख्या बहुत ही कम है। अगर मॉन्स्टर इस टाइम हमारी किसी भी सेफ प्लेस पर हमला करते हैं तो इससे प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं और ये प्रॉब्लम्स बाकी सेफ साइट्स को इफेक्ट कर सकती हैं। इसके बाद हमें शिनोनोम दिखाई जाती है जो अपने मन में कहती हैं, ये बेकार है, इस मॉन्स्टर की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज और स्पीड हमसे कहीं ज्यादा है, और डरते हुए कहती हैं, इस चीज से लड़ना तो हार है। इसके बाद हमें तचिबाना दिखाया जाता है और उसकी मॉन्स्टर ने बहुत बुरी हालत कर दी होती है। इसके बाद कंट्रोल रूम से आवाज आती है, पलटन लीडर, तचिबाना के जबड़े पर फ्रैक्चर का पता चला है और वो इसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा। और शिनोनोम से बात करते हुए कहती हैं, पलटन लीडर शिनोनोम, उसे बैकअप दो। लेकिन शिनोनोम खुद बहुत ज्यादा घबराई होती है और नरूमी की बातों को याद करती है जब उसने कहा था, मैं तुम्हें एक पलटन लीडर के तौर पर अपॉइंट कर रहा हूँ, और अचानक से खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती हैं, वहां से निकल जाओ तचिबाना, और उसकी रिलीज फोर्स 73% हो जाती है और उस मॉन्स्टर पर बहुत सारे अटैक कर देती है जिस कारण मॉन्स्टर तचिबाना को छोड़ देता है। लेकिन तभी मॉन्स्टर धूल से बाहर निकलता है और शिनोनोम को एक जोरदार पंच करता है और इस जोरदार पंच के इम्पैक्ट से उसका वेपन भी टूट जाता है और उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है और उसकी आंखें भी गायब हो जाती हैं और मॉन्स्टर उसे जमीन पर दे मारता है और शिनोनोम जमीन से टकराकर हवा में उड़ जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और कहती है, मैं स्ट्रांग बनना चाहती थी, और हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है और नरूमी एक मॉन्स्टर को मारकर उसके ऊपर खड़ा था और हमें शिनोनोम की आंख दिखाई जाती है जो नरूमी से कह रही थी, मेरी तरफ ध्यान दो, और कहती है, नरूमी को सिर्फ ताकतवर लोगों में रुचि थी और मैं हमेशा उसकी नजरों से दूर रहती थी और उसने हमेशा मुझे इग्नोर किया, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो खुद मुझ पर ध्यान देगा। इसके बाद हमें शिनोनोम का ट्रेनिंग रूटीन दिखाया जाता है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, इसलिए उस पर्पस को पूरा करने लिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत की और अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से उसने मुझ पर
ध्यान दिया। इसके बाद हमें नरूमी दिखाया जाता है जो कहता है, मैं तुम्हें एक पलटन लीडर के तौर पर अपॉइंट कर रहा हूँ, लेकिन शिनोनोम मुझे तुम्हारे स्किल का अगला लेवल दिखाओ। और शिनोनोम हमें फिर से बताती है, यही कारण है कि मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसने पहली बार मुझे नाम से पुकारा था और आखिरकार उसने मेरी स्किल को पहचान लिया। इसके बाद हमें बैटलफील्ड पर शिनोनोम दिखाई जाती है, जिसने अपने हाथ से पूरी जमीन को खरोंच दिया था और गुस्से में अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैं पहले डिवीजन की पलटन लीडर हूँ और उस पर्सन के ऑपरेशन का हिस्सा हूँ जिसने मुझे पहली लाइन का कमांड दिया है। इसके बाद शिनोनोम बहुत स्पीड में भागती है और उसके हाथ में एक वेपन होता है और मन में कहती है, मेरे पास कोई मौका नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसे यह नहीं पता होगा। और ग्रेनेड की पिन को निकाल देती है और उसकी तरफ ग्रेनेड फेंकती है और खुद दूसरी साइड से भागती हुई मन में कहती है, उस मामले में सिर्फ मेरे पास केवल एक ही चीज करने का ऑप्शन है। तभी उस मॉन्स्टर के पैर बर्फ में जम जाते हैं और हमें पता चलता है वो ग्रेनेड आइस ग्रेनेड था और उस पर अटैक कर देती है और वहां पर धुल-धुल हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती हैं, मुझे पता है तुम इस अटैक से नहीं मर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। और अपने गन को रीलोड करने लग जाती है और आखिर में कहती हैं, मैं कैप्टन नारुमी को यह जिम्मा सौंपती हूँ। और इसके बाद तभी कार्श की आवाज आती है और मॉन्स्टर कुछ ही सेकंड में उसके पीछे आ जाता है। और जब शिनोनोम पीछे मुड़कर देखती है तो मॉन्स्टर उस पर एक जोरदार पंच दे मारता है और शिनोनोम एक बिल्डिंग से जा टकराती है और हमें उसके मन की आवाज सुनाई देती है, जे कहती है, नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं उस थॉट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकती और मैं फर्स्ट डिवीजन की पलटन लीडर हूँ और इस नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना मेरी ड्यूटी है। इसके बाद हमें शिनोनोम वहाँ बहुत बुरी हालत में दिखाई जाती है और उसके पास मॉन्स्टर आता है जो उसे ही देख रहा था और शिनोनोम अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर से कहती है, मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती। और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आगे कहती है, मुझे अवार्ड की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ स्ट्रांग होना चाहती हूँ और उस पर्सन का पीछा करना चाहता हूँ। और शिनोनोम इस टाइम नारुमी की बात कर रही है और तभी वो मॉन्स्टर उस पर अपना पंच लैंड करता है और नीचे की पूरी जमीन टूट जाती है। लेकिन इसके बाद हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो थोड़ा सा हैरान होता है और जिस जगह पर मॉन्स्टर ने पंच मारा था वहां से शिनोनोम गायब हो जाती है। और तभी मॉन्स्टर दूसरी तरफ देखता है तो हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जिसने शिनोनोम को बचा लिया था और मॉन्स्टर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इसके बाद शिनोनोम उस पर्सन से पूछती है, आखिर तुम यहाँ पर? और हमें पता चलता है वो पर्सन काफका होता है जो शिनोनोम से कहता है, मुझे माफ करना पलटन लीडर। शिनोनोम, मुझे पता है कि आपने मुझे गार्ड ड्यूटी करने के लिए भेजा था। इसके बाद हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो सोचता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और काफका ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है, लेकिन मैं इस ऑर्डर को तोड़ रहा हूँ